इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर यहां मार्च करते हुए जाएंगे और उनको बाकायदा हम अपनी तरफ से, हमारा डेलीगेशन जाएगा, उनको हम अपना ज्ञापन देंगे। और इसके बाद जो लड़ाई होनी है वो लड़ाई होनी है सुप्रीम कोर्ट पर। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सभी अन्य जजेस को 15 फरवरी को 15 जनवरी को हम सारे दिल्ली के साथी, सारे एडवोकेट मिलके इसी 15 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे और जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब हैं, जो और जजेस हैं, उनको हम अपना रिप्रेजेंटेशन देंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस ईवीएम को, इस प्रणाली को, इसकी तकनीक को आप भी नहीं जानते। इस देश के तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस, तमाम आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, प्रोफेसर्स, पीएचडी वाले, सारे पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर्स, एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, सामाजिक कार्यकर्ता, कोई नहीं जानता इसकी तकनीक कैसे काम। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर यहां मार्च करते हुए जाएंगे और उनको बाकायदा हम अपनी तरफ से, हमारा डेलीगेशन जाएगा, उनको हम अपना ज्ञापन देंगे। और इसके बाद जो लड़ाई होनी है वो लड़ाई होनी है सुप्रीम कोर्ट पर। तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सभी अन्य जजेस को 15 फरवरी को 15 जनवरी को हम सारे दिल्ली के साथी, सारे एडवोकेट मिलके इसी 15 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे और जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब हैं, जो और जजेस हैं, उनको हम अपना रिप्रेजेंटेशन देंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस ईवीएम को, इस प्रणाली को, इसकी तकनीक को आप भी नहीं जानते। इस देश के तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस, तमाम आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, प्रोफेसर्स, पीएचडी वाले, सारे पढ़े लिखे लोग, इंजीनियर्स, एक्सेप्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, सामाजिक कार्यकर्ता, कोई नहीं जानता इसकी तकनीक कैसे काम करती है। कोई नहीं जानता कि ये जो हमारे देश में अपनाई गई है, हम इसको क्यों, जब हमें पता ही नहीं लगती हमारी वोट कहां है, क्यों उसको स्वीकार किए हैं। ऊपर से नीचे जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं, जब वो नहीं जानते तो आधी आबादी जो अनपढ़ है वो कैसे जानेगी। और हम सारे के सारे अंधे होकर केवल वोट डाले चले जा रहे हैं। ये हमारी योग्यता पर, हमारे इंसान होने पर, नागरिक होने पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट को हम रिप्रेजेंटेशन अपना देने जाएंगे 15 जनवरी को। यह कार्यक्रम इस तरह से 30 जनवरी तक चलेगा और आपके माध्यम से जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, आरजेडी और समाजवादी पार्टी और यहाँ पे अंबेडकर समाज पार्टी और साथ में जो आजाद समाज पार्टी, उनके साथी यहाँ पर हैं, जो ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी है उनके साथी यहाँ पर हैं, और भी कई साथी हैं, बहुजन समाज पार्टी के साथी भी हैं। बहन जी से कहना भाई जरूर में, हाँ, वोटर्स पार्टी ऑफ इंडिया, वो भी इंटरनेशनल, वो भी हमारे साथ में है। इतने लोग हैं, हम आपके माध्यम से निवेदन करेंगे वो भी सब हमारा साथ दें। सो ये रहेगा, ये कार्यक्रम रहेगा। अगर किसी का नाम लेना रह गया है तो वो इसको अदरवाइज ना ले, परेशान ना हो। सब लोग हैं, जब पूरी लिस्ट आएगी उसमें सब कुछ आएगा कि कौन कौन पार्टियां, कौन कौन संगठन पूरे देश से इसमें शामिल हैं। साथियों, सबका नाम आएगा, किसी का रहेगा नहीं। जो साथ दे रहा है, जो खड़ा हो रहा है, उसकी यहां पर पहचान होना जरूरी है। सब आएगा साथियों, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये कार्यक्रम रहेगा। अब इसके बाद में ये जो डेमोन्स्ट्रेशन है ये शुरू हो। एक शायर 4 लाइन कहना चाह रहे, बस 4 से 5 में मत कहना, देखो बार बार कह रहे आप। तो ये 4 लाइन इनकी सुन लो और फिर डेमोन्स्ट्रेशन देखो। देन उसके बाद में हमारे भाई महमूद पराचा जी हमारे बीच में, एक बड़े क्रांतिकारी, बहुत योद्धा डॉक्टर एस.एन. गौतम साहब हैं। मैं कहूंगा कि वो अगर भीड़ में है, आगे लोगों में है, तो यहाँ मंच पर आ जाए, वो भी बोलेंगे। और एक और साथी हमारे हैं भाई तेज सिंह जी, जो आजाद जो कि प्रोग्राम तैयार हो गया है। भी भारत देश में इतनी समस्या है, आप समझते हैं कि कितनी समस्या है। बेरोजगारी का मुद्दा है,
आर्थिक मुद्दा है, सामाजिक मुद्दा है, सभी जो समस्या है, इस सभी समस्या का मूल है ईवीएम। अगर ये ईवीएम रहेगा तो सभी समस्या रहेगी। तो हम लोग भानु प्रताप सिंह चौहान सुप्रीम कोर्ट के जो लॉयर है और प्राचा साहब जो है, तो लॉयर के हिसाब से हम लोग ग्लोबल रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से, जिनका अध्यक्ष जो है भीमराव साहब आम्बेडकर जी, और इनकी पार्टी का मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और विजय भाई चौहान राष्ट्रीय महासचिव है। हम लोग हमारी टीम के साथ भानु प्रताप सिंह चौहान और ये ईवीएम का आंदोलन के साथ हम समर्थन करते हैं। इतना ही कहना है कि आप लोग साथ दीजिए, हम लोग आगे की लड़ाई लड़ेंगे। जय भीम साथियों। इशूज में बात अभी जब हम डिस्कस हो रहा है ईवीएम के बारे में, ये ईवीएम मैनिपुलेटेड हो सकता है एंड दिस ईवीएम ये पूरा एडवांस कंट्रीज़ में या अभी यूरोप पे और बाकी मोर एडवांस कंट्रीज़ में अभी ईवीएम का चालू नहीं हुआ है, क्योंकि ये कोई भी पावर इसको मैनिपुलेट करके बैलेट को चेंज कर सकता है। इसीलिए आपको ये बैलेट का पुराना वाला बैलेट सिस्टम है वो लेकर आना है। ये सिर्फ जनता और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए only उपाय है। दिस इज द ओनली वे दैट यू कैन एक्चुअली गिव योर वोट थ्रू बैलेट बॉक्स। दिस इज इन प्रिंसिपल लेवल पे इसको काबू रखना है और ये ईवीएम को हटाना सभी प्रजा का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये बात कहते हुए मैं आप लोगों से कुछ 2 मिनट लेना चाहता हूँ। हम आप लोगों ने सुना होगा पिछले 8 महीने से मणिपुर में दंगाई चल रहा है और मणिपुर में अभी तक ये दंगाई को रोकने के लिए कोशिश दिल्ली ने नहीं किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नहीं किया है। अभी तक मणिपुर में 50,000 आर्म फोर्सेस वहीं पे है, फिर भी वो देखते रहते हैं और 2 कम्युनिटी की लड़ाई पे अभी तक 8 महीने लड़ाई हो रहा है। चाहता तो वो 1 हफ्ता के अंदर में बंद कर सकता है। गुजरात में 8 दिन के अंदर पे वो दंगाई खत्म कर सकता है, मगर मणिपुर में क्यों नहीं हो रहा है? इसका मतलब यूपी में बाकी के एरिया पे हिंदू और मुस्लिम के नाम पे लड़ाई करवा रहे हैं और नॉर्थ ईस्ट में इतने कम्युनिटी के नाम पे ये लड़ाई चलते रहे। ये आम मिलिटेंट लोगों को उन लोगों ने रोकने की कोशिश नहीं की, इसलिए अभी तक लड़ाई चल रहा है। मैं कुकी और मीठे की तरफ से, कम्युनिटी की तरफ से रिप्रेजेंट करके बोलना चाहता हूं कि ये एक कम्युनिटी का जो पहले से प्यार से रहते हैं, प्यार से अपने आप को कोएग्जिस्टेंस रहते हैं, उसको काबू रखना है। इंडिया इज ए मल्टी डाइवर्सिटी कंट्री, मल्टी रिलीजियस कंट्री है। आप कभी उम्मीद नहीं कर सकते कोई भी टेरिटरी, कोई भी इंसान और कोई भी रिलीजन और कोई भी कम्युनिटी का एक्सक्लूसिव टेरिटरी बनाने के लिए वायलेंस करना वो एक इंसाफ ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है। So our demand, our appeal to all of you is that we all have to live together as a one people, as a one community.